की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। प्रायः कई मुद्दों पर चर्चा करता हूं, लेकिन ये कोशिश रहती है कि संवैधानिक डिबेट ज्यादा हो और अक्सर अपने पैनलिस्ट में से मैं जो भी संविधान के विशेषज्ञ हैं उनसे बात करने की कोशिश करता रहता हूं। मैं आया हुआ हूं आज अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर और अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं ये पुस्तक, ये आजकल ये भी एक मुअम्मा बन गया है और संविधान के प्रति अलग अलग धारणाएं देश में बन रही है लोगों की। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। मैं इस विषय पर जानूंगा, कुछ चीजें हैं जिसको साफ करने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं है, पूरी सभा थी और उसमें कई लोग थे, उन लोगों ने लिखा है और जबरदस्ती कुछ लोग जो है बाबा साहब को संविधान निर्माता कहते हैं। वास्तविकता क्या, संविधान लिखने का श्रेय किसको जाएगा? भाई गुलाम सरवर साहब, ये जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये तो सबको मालूम है कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते संविधान के ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उसमें एक मेंबर थे टीटी कृष्णाचारी, वो ब्राह्मण थे। जब वो इस तरह की डिबेट आई कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पष्ट किया कि संविधान निर्माती सभा में 7 मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। एक मर गया, उसकी जगह भरी गई। एक विदेश चला गया, वो जगह खाली रही। 2 बीमारी का वो करके बाहर रहते थे और कुछ लोग स्टेट के कामों, अपने स्टेट के कामों में व्यस्त रहते थे। इसलिए संविधान निर्माण की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर पड़ी। यानी जो भी सुझाव आते थे, ड्राफ्टिंग का काम डॉक्टर अम्बेडकर साहब के पास नहीं, तो उन्होंने कहा, टीसी कृष्णाचारी ने, उनका बयान है, बाकायदा लिखित बयान है, पार्लियामेंट की डिबेट में है वो। उन्होंने साफ कह दिया कि संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर की थी, जो उन्होंने कम से कम समय में पूरा की। जब टीटी कृष्णाचारी उस संविधान निर्माती सभा के, निर्माती सभा नहीं, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एक अहम मेंबर थे और ब्राह्मण थे, तो जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा तो फिर तो ये बात खत्म होनी चाहिए कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया। तो ये मतलब आपके कहने का मतलब है, स्पष्ट हो गया कि संविधान जो है वो हर हाल में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ही तैयार किया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते। और जो अन्य सदस्य थे उसमें एक विदेश चले गए, 2 बीमार थे। तो इन सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सारा मामला, और जो आपने हवाला दिया जिनका, उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि ये काम जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। लेकिन एक बात बताइए, बाबा साहब से जुड़ी हुई एक बात है कि बाबा साहब ने ये कहा कि संविधान को आग लगा देना चाहिए, जला देना चाहिए, ये उन्होंने कहा क्या? नहीं, यहाँ जब संविधान भेंट करते हुए जब उन्होंने कहा कि अगर ये संविधान आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान मुकम्मल करके और बाबा साहब ने सौंप दिया था, इसीलिए इसको संविधान दिवस कहते हैं। तो क्या ये जो शब्द उनसे जोड़े जाते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संविधान को जला देना चाहिए, ये क्या? देखिए, ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, अगर संविधान का दुरुपयोग होता है तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इस संविधान को जलाऊंगा। अगर संविधान का दुरुपयोग होता है तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इस संविधान को जलाऊंगा। ये बात बाबा साहब ने कही थी संविधान भेंट करते समय। लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में कही थी, और उसका वही हुआ बात कि संविधान यदि दुरुपयोग होता, हाँ, दुरुपयोग होगा। तो जब मैं एक बात और बताना चाहूँगा पीछे की, कि जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी 1999 में दोबारा आई और उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, इफ आई come to power, we shall comprehensively review the Constitution of India। हम संविधान की समीक्षा करेंगे। ये आयोग बनाने की बात आई थी, संविधान समीक्षा आयोग बनाया जाए, विरोध भी हुआ। हाँ, भाजपा के मैनिफेस्टो में तो हमने 80 दिन का मिशन कारवा निकाला था, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, समाज बचाओ, देश बचाओ। 80 दिन हम लोग घूमे थे कि संविधान समीक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, बीजेपी वालों ने और हिंदुओं ने, कि संविधान बहुत पुराना हो गया है। तो मैंने कहा इससे भी ज्यादा पुरानी किताब है
यहाँ पर गीता, रामायण, महाभारत जो गंदी गंदी किताबें हैं, जो दलितों को गालियाँ जिसमें लिखी हुई हैं, पिछड़ों को गालियाँ लिखी हुई, शूद्रों को अपमान किया गया है, उन किताबों को पहले समीक्षा करो। संविधान का तो बाद, संविधान तो बहुत बाद में आया है। तो बहरहाल जब उस समय जब हम लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये संविधान समीक्षा के विरोध में हमने 80 दिन का मार्च निकाला, पूरा अभियान चलाया, पूरा उत्तरी भारत में 8 राज्यों में हम लोग गए, 20 गाड़ियों के काफिले के साथ में हम लोग गए, पोस्टर वगैरह सब कुछ किया। 8 दिन जो हम दिल्ली में चले तो राष्ट्रपति के आर नारायण साहब थे, तो उनका बयान आया कि संविधान में दोष नहीं है, संविधान में कमी नहीं है, संविधान को चलाने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, पहले दिन से ही संविधान गलत हाथों में चला गया। जो दलितों के दुश्मन थे, पिछड़ों के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, जो सभी हिंदू, वो उनके हाथों में संविधान चला गया। तो हम कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि संविधान का सही उपयोग करेंगे? तो निश्चित तौर से संविधान का दुरुपयोग हुआ और 124 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक। 124 संविधान पर ऊपर हमले हुए हैं। इन सवर्णों ने सत्ता में रहते हुए इसको अपने तरीके से। आज प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया साहब, अभी वो बात आपकी रह गई कि उन्होंने संविधान जलाने की बात की थी। बाबा साहब ने जो जलाने की बात की थी, हाँ, ये 19 मार्च 1955 को 19 मार्च 1955 को डॉक्टर अनूप सिंह जो राज्यसभा के मेंबर थे पंजाब से, तो उन्होंने बाबा साहब से क्वेश्चन किया कि बाबा साहब को याद दिलाया उन्होंने कि बाबा साहब आपने संविधान भेंट करते समय ये कहा था कि मैं पहला व्यक्ति हूँ इस संविधान को जलाऊंगा, तो ये आपने कैसे कह दिया? तब डॉक्टर अम्बेडकर का जवाब था कि देखिए, हम लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिर इसलिए बनाते हैं कि उसमें भगवान की या देवता की मूर्ति रखी है, लेकिन मंदिर बनते ही भगवान और देवता उसमें प्रवेश करें, उससे पहले कोई मतलब ये कोई राक्षस प्रवेश कर जाए और वो निकाले से नहीं निकले, तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसे हालत में तो उस मंदिर को तोड़ देना होगा। बाबा साहब ने स्पष्ट किया, एक उदाहरण देकर बताया कि भाई मंदिर बनाया मतलब भगवान के लिए या देवता के लिए है या किसी सत्पुरुष के लिए, और अगर उसमें मतलब उसमें दानव घुस जाए, राक्षस घुस जाए या कोई बदमाश घुस जाए और न निकले, तो ऐसी हालत में उस मंदिर को तोड़ना ही बेहतर होता। यह क्या कि उन्होंने डॉक्टर अनूप सिंह को राज्यसभा में जवाब दिया था। 1953 की बात, 1955 की बात है, 19 मार्च 1955 को ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया और उनका डॉक्टर अनूप सिंह का धन्यवाद दिया बाबा साहब ने कि आपने ये सवाल पूछ के अच्छा किया। उस समय मेरे पास वक्त नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए, आज मेरे पास वक्त है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये संविधान गलत हाथों में, संविधान जो है गलत हाथ में, इस देश के मूल निवासियों के दुश्मनों के हाथ में संविधान गया। राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ दिस, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस थी, ये स्वतंत्रता जो देश आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी दुश्मनों के हाथ में चली गई। तो वो तो आज़ाद पहले से आज़ाद थे और आज़ाद हो गए, लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी था, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बहुत सिख, ईसाई, उनके ऊपर सारा शोषण, उत्पीड़न, वो सब कुछ होता रहा। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था और जवाब दिया था कि संविधान में कमी, और डॉक्टर के आर नारायण ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान में कमी नहीं है, संविधान को लागू करने वालों की मानसिकता खराब है। राष्ट्रपति तो बहुत हुए देश में, के आर नारायण जी की बात जहां भी आती है, जब उनका नाम आता है तो लगता है बड़े स्कॉलर थे। जी नहीं, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने कई इशू पे इन्होंने इनकी नहीं चलने दी, गवर्नमेंट की नहीं चलने दी, चाहे उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने का मामला हो या बहुत सारे मामलों पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया, इनकी नहीं चलने दी थी।